दुनिया बदली है उसने, पर पहले उसे इनकार मिला है। अपमानों का हार मिला है और तानों का उपहार मिला है। अविश्वास में विश्वास भरकर लहरों के विपरीत बढ़ती रही वो, और देश के लिए अपने हमेशा अड़ी रही वो। वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ जेम्स। दोस्तों, आज मैं आपको अपने देश की एक ऐसी बेटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी जिंदगी में लगातार असफलताओं के तूफान आते रहे। किस्मत उसे धोखा देती रही, अपने उससे दूर होते गए और उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। पर उसने कभी हार नहीं मानी और आज वह देश के सबसे ऊंचे स्तर राष्ट्रपति पद पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूं द्रौपदी मुर्मू की, जिन्हें अभी अभी राष्ट्रपति का पद सौंपा गया है। द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, जिससे उन्होंने हर महिला को प्रेरित किया है और हर महिलाओं में कुछ कर गुजरने की उमंग जागरूक की है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में ओडिशा के मयूरभंज में हुआ। वह एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, जिसके कारण उनकी लाइफस्टाइल पूरी साधारण रही। द्रौपदी मुर्मू एक छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ एक आदिवासी गांव में रहा करती थी, जिससे आप यह अनुभव कर सकते हो कि उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा भी लेना आसान नहीं था। ऐसे में वह अपने गांव की पहली एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने कॉलेज किया था। द्रौपदी मुर्मू ने रामदेवी वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर अपनी पहली जॉब एक क्लर्क के तौर पर सिंचाई विभाग में की। उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब बदली और पॉलिटिशियन बनने के पहले एक टीचर की जॉब की। द्रौपदी मुर्मू ने श्री औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। 1997 में उन्होंने पॉलिटिक्स की ओर अपना कदम बढ़ाया और नगर पंचायत के एक काउंसिलर के रूप में बीजेपी से जुड़ी। फिर वह 2000 में नगर पंचायत की चेयरपर्सन भी बनी। एसटी के मोर्चे में द्रौपदी मुर्मू वाइस प्रेसिडेंट भी बनी। इसके अलावा वह बीजेपी और बीजेडी के संगठन के दौरान मिनिस्टर भी बनी। इन सब के बीच उनकी शादी श्री श्याम चरण के साथ हुई और फिर कुछ समय बाद द्रौपदी मुर्मू ने 2 बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक जीवन में कदम रखने के बाद वह लगातार कामयाबी की ओर बढ़ती रही और उनकी पर्सनल लाइफ में भी खुशियां ही खुशियां थी। मगर यह खुशियां उनकी जिंदगी में ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का चलन है। फिर चाहे वो दुख हो या सुख, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो एक दिन ऐसा आया कि उनके साथ एक हादसा हुआ, जिसमें 2009 में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। वह रात को सोया तो सुबह उठा ही नहीं। इस दिल दहला देने वाले हादसे के कारण द्रौपदी मुर्मू बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना और एक ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गई। उसके बाद उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल पाया और डिप्रेशन से बाहर आने लगी। पर जब वो डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि उनके साथ एक और घटना घटी। 2013 में एक एक्सीडेंट में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 2009 से 2014 तक द्रौपदी मुर्मू अपने दोनों बेटों को गवा चुकी थी। पर यह सब यही नहीं रुका। उनके दोनों बेटों की मृत्यु के बाद उनकी मां की भी मृत्यु और फिर उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर इस डिप्रेशन में उनका सबसे बड़ा सपोर्ट उनके पति थे, जिनका भी 2014 में देहांत हो गया। पति की देहांत के बाद द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल अकेली हो गई थी और उनके लिए सामान्य जीवन में लौटना आसान नहीं था। पर फिर भी पहले से तो उन्हें कम दुख हुआ था, क्योंकि वो आध्यात्म से जुड़ चुकी थी। द्रौपदी मुर्मू ने एक के बाद एक अपने सभी करीबी की मौत देखी और 2009 से 2013 तक उनके साथ कई सारे अनप्रेडिक्टेबल हादसे हुए, जिनसे उबर पाना द्रौपदी मुर्मू के लिए बहुत ही मुश्किल था। उनका परिवार पूरा खत्म हो चुका था, मगर उनके विनम्र स्वभाव के कारण आज पूरा देश उनका परिवार है। सभी लोगों के गुजरने के बाद उनके परिवार में बस द्रौपदी और उनकी बेटी बची थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझाकर उसकी शादी करवा दी। द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए व्यतीत करने का तय किया। वह अपना दिन ब्रह्म कुमारियों के साथ गुजारने लगी और अपने आप को जनता के कामों में व्यस्त रखने लगी। द्रौपदी मुर्मू अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ती गई
और उन्होंने अपने निजी जीवन की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। आदिवासी के हित में काम करके और अपने योगदान के कारण द्रौपदी मुर्मू 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी और उसी बीच वह राष्ट्रपति भवन में श्री रामनाथ कोविंद जी से भी मिलने गई थी। पर जब शायद उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि उन्हें दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, वो भी राष्ट्रपति बनकर। एक छोटे से घर से निकलकर आज द्रौपदी मुर्मू बड़े से महल राष्ट्रपति भवन में रहती हैं। वैसे यह तो सही है, यदि भगवान परेशानियां देता है तो उन परेशानियों से निकलने का हल भी देता है। द्रौपदी मुर्मू के जीवन में कई तूफान आए और ये तो आपको पता ही होगा कि जब तूफान आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। वैसे ही द्रौपदी मुर्मू का जीवन भी हो चुका था, मगर सभी मुश्किलों को पीछे छोड़कर, दुर्भाग्य और दुखों से लड़कर द्रौपदी मुर्मू ने अपने राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया और यह साबित भी किया है कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, सपने देख भी सकता है और अपने सपनों को पूरा भी कर सकता है। क्योंकि हमारा भारत स्वतंत्र है, जहां अमीर ही राजा नहीं बनता, राजा वो बनता है जो राजा बनने के काबिल होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दीजिए।